नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। एमसीक्यू बेस्ड किताब है ये। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा यह किताब लिखी गई है। और इस किताब में आपको टोटल जो आपके चैप्टर दिए गए हैं वो एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर है। तो आपको इसमें यहाँ पर क्वेश्चन को बनाना है। अगर आप किताब पढ़ लिए हैं, कोई भी किताब, थ्योरी किताब, तो आप यहाँ पर आकर जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसमें आपके इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सभी तरह के जो आपके चैप्टर बिहार से हैं सभी को यहाँ पर दिया गया है। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वह है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम। तो बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम, ठीक है। तो उसमें जो है आपका जितना भी टॉपिक है उसको टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसमें वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपका टॉपिक नंबर पार्ट नंबर जे होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर जे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए आपके सामने आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर जे है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था। तो बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था। ऑप्शन ए श्री कृष्णा सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी प्रोफेसर अब्दुल बारी, ऑप्शन डी दीप नारायण सिंह। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसका व्याख्या है, गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था। तो बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था। ऑप्शन ए क्रांति चिरंजीवी हो, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद का नाश हो, ऑप्शन सी यूनियन जैक मुर्दाबाद, ऑप्शन डी ब्रिटिश राज मुर्दाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साम्राज्यवाद का नाश हो। तो बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में जो है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया। तो 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी को मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो सभी पर जो है प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया। तो बिहार में पटना की आयुक्त के रिपोर्ट अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हथुआ, ऑप्शन डी दरभंगा। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से नवयुवक
युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया। तो बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? ऑप्शन ए सरयुग प्रसाद, ऑप्शन बी श्री कृष्णदेव चौधरी, ऑप्शन सी श्री उपेंद्र मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी श्रीनिवास मेहता। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरयुग प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? तो बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? ऑप्शन ए श्री महादेव सराफ, ऑप्शन बी श्री राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी श्री जवाहरलाल नेहरू। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री राजेंद्र प्रसाद ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था था? चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा के अध्यक्षता में चला। तो बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था था? चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा के अध्यक्षता में चला। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 48। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13। श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस जत्थे की विदाई दी थी। बेतिया पहुंचने पर उस समय 3400 स्वयं सेवक बन चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। तो बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। ऑप्शन ए शिवधर पांडे, ऑप्शन बी रामदयालु प्रसाद साहू, ऑप्शन सी रामदास प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी थे और इन सभी को एक ही दिन गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई? तो बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई? ऑप्शन ए श्री हरवंश सहाय, ऑप्शन बी श्री जय नारायण प्रसाद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो बिहार के चंपारण में एक नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को श्री हरवंश सहाय और श्री जय नारायण प्रसाद को गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई और श्री सतीश शरण और श्री विश्वनाथ सिंह को चंपारण के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह का जत्था किसके नेतृत्व में चला था? ऑप्शन ए श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह, श्री भरत मिश्र, ऑप्शन बी श्री हरिवंश सहाय, श्री सीता शरण, जय नारायण प्रसाद, ऑप्शन सी ठाकुर रामानंदन सिंह, श्री जनकधारी प्रसाद, श्री नवाब सिंह, ऑप्शन डी यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी, श्री जनकधारी प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और श्री भरत मिश्र। बरेजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने
किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? ऑप्शन ए श्री सूरज देव नारायण सिंह, ऑप्शन बी के आर सन्याल, ऑप्शन सी भवानी दयाल सन्यासी, ऑप्शन डी श्री कृष्ण बल्लभ सहाय। तो 11 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भवानी दयाल सन्यासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? तो 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? ऑप्शन ए मोहनिया, ऑप्शन बी बिहिया, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी विक्रम। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनिया। तो 17 फरवरी 1930 को मोहनिया अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 13 है श्री नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी सासाराम। तो श्री नारायण प्रसाद सिंह और बब्बन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सारण के। क्वेश्चन नंबर 14 है बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और एक दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नमक सत्याग्रह। तो बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और एक दफादारों ने नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 5 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 9 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1930। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल 1930। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे? तो मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे ऑप्शन ए ठाकुर रामनंदन सिंह, ऑप्शन बी रामदयालु सिंह, ऑप्शन सी श्री जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह इस सत्याग्रह से संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 17 है पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया? ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी पटना कॉलेज घाट, ऑप्शन सी नखास पिंड, ऑप्शन डी दीघा। तो पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नखास पिंड। और 23 अप्रैल 1930 को स्वयं सेवकों का जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री जसूलाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी छपरा। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना। तो नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री जसूलाल गुप्त को पटना में गिरफ्तार किया गया था। अंबिका कांत सिंह सर्च लाइट के मैनेजर भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? ऑप्शन ए श्री काजिंस, ऑप्शन बी श्री लेविस, ऑप्शन सी श्री फर्ग्यूसन, ऑप्शन डी श्री मैक्सवेल।
तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री कजिन्स। तो नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के श्री कजिन्स जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। तो मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे। ऑप्शन ए श्री एच के ब्रिस्की, ऑप्शन बी श्री जे बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी श्री जे मैक्सवेल, ऑप्शन डी हैमिल्टन। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री एच के ब्रिस्की। तो मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे श्री एच के ब्रिस्की। क्वेश्चन नंबर 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? ऑप्शन ए 6 मई 1930 को, ऑप्शन बी 4 मई 1930 को, ऑप्शन सी 2 जून 1930 को, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में हड़ताल कब रही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 मई 1930 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? ऑप्शन ए जमुना लाल, ऑप्शन बी ताराकांत सिन्हा, ऑप्शन सी जमुना दत्त, ऑप्शन डी तारा कुमार मुखर्जी। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तारा कुमार मुखर्जी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में तारा कुमार मुखर्जी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 23 है 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी छपरा। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन गया में हुआ था और यह सम्मेलन गया के थियोसॉफिकल हॉल में 4 दिसंबर 1930 नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए डुमराव, ऑप्शन बी बाबूरा, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी बक्सर। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाबूरा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाद जिला के बाबूरा स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? ऑप्शन ए कांग्रेस की, ऑप्शन बी जमींदारों की, ऑप्शन सी अंग्रेजों की, ऑप्शन डी कम्युनिस्टों की। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांग्रेसों की। ठीक है। तो किसान सत्याग्रह समाचार पत्र कांग्रेस की बुलेटिन थी। रामेश्वर प्रसाद वर्मा पर इसका संपादक होने का शक था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब पत्र और प्रकाशन को सही सम्मिलित करें तो आपको इसमें मिलाना है। एक तरफ आपका पत्र और समाचार पत्र दिया हुआ है और एक साइड प्रकाशक दिया हुआ है। तो 26 का ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो 26 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। ठीक है। तो देश की पुकार है सुरेंद्र नाथ नियोगी, देश की पुकार सुरेंद्र नाथ नियोगी, राष्ट्रीय गीत संग्रह श्री ज्ञान शाह, गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन और स्वदेशोद्धार की कुंजी के एस ठाकुर। तो ये आपका जो है सही मिलान है। तो देश की पुकार सुरेंद्र नाथ नियोगी, राष्ट्रीय गीत संग्रह श्री ज्ञान शाह, गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन, स्वदेशोद्धार की कुंजी के एस ठाकुर। युवक का संपादक मुद्रक रामबृक्ष बेनपुरी था। तो युवक का संपादक या मुद्रक रामबृक्ष बेनपुरी था।
क्वेश्चन नंबर 27 है, सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे। तो सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे। ऑप्शन ए शाहूकार के एस लाल, और ऑप्शन बी बाबू गौरीशंकर सिंह, ऑप्शन सी बाबू जयनाथपति, ऑप्शन डी साहूकार बाबू देवी लाल साहू। तो आपको बताना है 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साहूकार बाबू देवीलाल साहू। तो सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे साहूकार बाबू देवीलाल साहू, और गया जिले के जमींदार गौरी शरण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथपति कहाँ के थे। तो स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथपति कहाँ के थे। ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी बेतिया। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवादा की। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी। तो बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी। ऑप्शन ए श्रीमती विंध्यावासिनी देवी और राजश्री देवी, ऑप्शन बी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, ऑप्शन सी श्रीमती जयप्रभा देवी और मनोरमा देवी, ऑप्शन डी श्रीमती विंध्यावासिनी देवी और श्रीमती जयप्रभा। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। तो बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष कौन था जिसने इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन ए श्री जमुना सिंह, ऑप्शन बी परमेश्वर लाल, ऑप्शन सी महेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महेश्वरी ठाकुर। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री जमुना सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी गया। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंपारण। क्वेश्चन नंबर 32 है, 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई। ऑप्शन ए रामविलास सिंह, ऑप्शन बी राम लखन सिंह, ऑप्शन सी दारोगा प्रसाद, ऑप्शन डी ब्रह्मदेव सिंह। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी राम लखन सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए, इसमें लगता है वो कुछ उल्टा हो गया है, 1 मिनट, 35 पर 34 है ना, 1 मिनट चेक करने दीजिए। देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए भगवान लाल की, ऑप्शन बी श्री रामलाल की, ऑप्शन सी जगन लाल की, ऑप्शन डी जनकधारी प्रसाद की। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगवान लाल की।
तो क्वेश्चन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए, जो आपका राइट है, भगवान लाल की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी। ऑप्शन ए, विंध्यावासिनी देवी पटना। ऑप्शन बी, सेवा देवी लखीसराय। ऑप्शन सी, श्रीमती विद्यावती देवी गया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आपके जो है विंध्यावासिनी देवी, सेवा देवी और विद्यावती तीनों जो है गिरफ्तार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, ब्रज किशोर प्रसाद। ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 है, पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए, कंचन मेहता। ऑप्शन बी, बीकन मेहता। ऑप्शन सी, सरयू सिंह। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कंचन मेहता, बीकन मेहता और सरयू सिंह का मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए, अब्दुल बारी। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी, अनुग्रह नारायण सिंह। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, पटना। ऑप्शन बी, गया। ऑप्शन सी, आरा। ऑप्शन डी, मोतिहारी। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरा। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को आरा में हुआ और मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्षीय भाषण एस मलानी ने पढ़ाया। ठीक है, पढ़ा। ठीक है। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 को आरा में हुआ और मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्षीय भाषण एस मलानी ने पढ़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापत मुखर्जी गिरफ्तार किए गए? तो किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापत मुखर्जी गिरफ्तार किए गए? ऑप्शन ए, पटना। ऑप्शन बी, मुंगेर। ऑप्शन सी, गया। ऑप्शन डी, मोतिहारी। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजायाफ्ता कैदियों की संख्या थी? ऑप्शन ए, 2275। ऑप्शन बी, 2512। ऑप्शन सी, 1518। ऑप्शन डी, 7000।
तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2275। तो बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजायाफ्ता कैदियों की संख्या थी 2275 और 23 मार्च 1932 तक बिहार में 6,500 व्यक्ति सजा पा चुके थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो एक मिनट, 41 के बाद 42 आएगा। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे हम, यहाँ जो छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोक संग्रह के संपादक थे। तो लोक संग्रह के संपादक थे ऑप्शन ए पंडित जमुना लाल कारी, ऑप्शन बी चौधरी चंद्रविश्वर सिंह, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी महादेव सराफ। तो लोक संग्रह के संपादक थे ऑप्शन नंबर ए पंडित जमुना लाल कारी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी हितैषी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी दशरथ कथा। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हितैषी। तो हितैषी पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 44 है, आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष थे। तो आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए राजा राधिकारमान प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी सूरज सिंह, ऑप्शन सी मगनी लाल सिंह, ऑप्शन डी राधा मोहन सिंह। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा राधिकारमन प्रसाद सिन्हा। तो आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष थे राजा राधिकारमन प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1819 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मोतिहारी। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना। तो 1819 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक पटना में हुई और यह बैठक सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी महादेव लाल सराफ, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी तारकनाथ दास, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महादेव लाल सराफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? ऑप्शन ए चौकीदारी, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी मलबा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौकीदारी। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? ऑप्शन ए चंपारण एवं पटना, ऑप्शन बी चंपारण एवं सारण, ऑप्शन सी पटना एवं शाहाबाद, ऑप्शन डी भागलपुर। तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ। ठीक है, और मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ और इस दिन विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया।
क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। आपका एक साइड दिया हुआ है नेता और दूसरे साइड क्षेत्र, आपको बताना है कौन सा सही होगा। नीचे दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो जगत नारायण लाल पटना से, ठीक है, नेता थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, नमक आंदोलन के, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह मुंगेर के, सत्यनारायण सिंह दरभंगा से और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर से। तो बिहार में नमक आंदोलन के नेता जगत नारायण लाल पटना से, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर, सत्यनारायण सिंह दरभंगा और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1930। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 अप्रैल 1930। तो पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन ए जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के राजेंद्र प्रसाद के विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, बामन, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। तो बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बेतिया में, ऑप्शन बी छपरा में, ऑप्शन सी सिवान में, ऑप्शन डी सारण में। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेतिया में। तो बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। क्वेश्चन नंबर 53 है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1930 में। और मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1941 में। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1929 में। तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में, और इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए। ऑप्शन ए सैयद हसन इमाम, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जगत नारायण लाल, ऑप्शन डी सर अली इमाम। तो 55 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर अली इमाम। तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सर अली इमाम को। क्वेश्चन नंबर 56 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए अली इमाम, ऑप्शन बी सैयद हसन इमाम, ऑप्शन सी मौलाना हुसैन अहमद, ऑप्शन डी प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर अब्दुल बारी। और इस संगठन का उद्देश्य
मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था। क्वेश्चन नंबर 57 है, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन ए अनुराग सिंह, ऑप्शन बी गंगा प्रसाद, ऑप्शन सी जगन्नाथ प्रसाद, ऑप्शन डी जगत नारायण लाल। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुराग सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? ऑप्शन ए छपरा जेल, ऑप्शन बी बांकीपुर जेल, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर जेल, ऑप्शन डी हाजीपुर जेल। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छपरा जेल। तो बिहार के छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? ऑप्शन ए रिहाई की मांग, ऑप्शन बी स्वदेशी वस्त्र की मांग, ऑप्शन सी सजा कम करने की मांग, ऑप्शन डी अच्छी एवं नए वस्त्रों की मांग। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी वस्त्र की मांग के कारण किया था। और छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग नामंजूर होने पर नंगा रहने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 60 है, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। तो श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। ऑप्शन ए युवक के, ऑप्शन बी देश के, ऑप्शन सी सर्चलाइट के, ऑप्शन डी मदरलैंड के। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्चलाइट के। तो श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्चलाइट के। क्वेश्चन नंबर 61 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए बिहपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना सचिवालय, ऑप्शन डी तारापुर। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तारापुर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 16 नवंबर 1932 को, ऑप्शन बी 6 सितंबर 1932 को, ऑप्शन सी 6 नवंबर 1932 को, ऑप्शन डी 6 नवंबर 1930 को। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 नवंबर 1932 को। तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 6 नवंबर 1932 को, और यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 63 है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी ब्रज बिहारी चौबे, ऑप्शन डी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पूर्णिया। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। 15 जनवरी 1934 को भूकंप आया था। लगभग 20,000 लोग हताहत हुए और प्रभावित क्षेत्र 3,000 वर्ग मील था। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी बाबू बलदेव साहब, ऑप्शन सी अली इमाम, ऑप्शन डी सी राजेंद्र प्रसाद। तो
65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन बी मजरुल हक को, ऑप्शन सी अली इमाम को, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद को। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 67 है, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी हरिपुरा। तो मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 68 है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार में मैजिक लैंटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है। तो बिहार में मैजिक लैंटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह से, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, तो बिहार में मैजिक लैंटेन का लेक्चर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। मैजिक लैंटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजा गोपालचारी। तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य कृपलानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, हसन इमाम की पुत्री का नाम था। तो हसन इमाम की पुत्री का नाम था ऑप्शन ए समी, ऑप्शन बी सबा, ऑप्शन सी हिना, ऑप्शन डी सबीना। तो हसन इमाम की पुत्री का नाम था ऑप्शन नंबर ए समी, और पटना में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 72 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहा राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी। ऑप्शन ए बीरपुर भागलपुर, ऑप्शन बी कुड़नी तिरहुत, ऑप्शन सी तारापुर मुंगेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीरपुर भागलपुर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में बीरपुर भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद
अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी और इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिका नाथ, श्याम नंदन सिंह, निर्मल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी गया। तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छपरा से, और उन्हें 6 महीने की सजा हुई। राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि को पूरा कर हजारीबाग जेल से रिहा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? ऑप्शन ए 15 फरवरी 1939, ऑप्शन बी 15 फरवरी 1933, ऑप्शन सी 15 फरवरी 1931, ऑप्शन डी 15 फरवरी 1932। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 फरवरी 1932 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना 15 फरवरी 1932 को घटी और अगले वर्ष 15 फरवरी 1933 को प्रांत भर में तारापुर दिवस मनाया गया था। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक था बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।